साल 2020 की पहली सूर्य ग्रहण वाली अमावस्या का आगमन लगभग हो चुका है। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चित्रकूट के प्रमुख मठ मंदिर भी सज गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग और संत महंत चाहते हैं कि अमावस्या पर चित्रकूट में भीड़ न आए। हम आपको बताते हैं कि चित्रकूट में अमावस्या में बहुत सारे श्रद्धालु क्यों आते हैं और कब से आ रहे हैं। वास्तव में अमावस्या वह पर्व है जो चित्रकूट का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि मान्यता है कि इस दिन भगवान नारद ने यहाँ पर परिक्रमा करने का शुरुआत की थी। वह आज भी 7 परिक्रमा रोज़ लगाते हैं। रामघाट पर स्नान करने के बाद परिक्रमा करने का चित्रकूट में विधान है, लेकिन इस बार की परिक्रमा और रामघाट पर आगमन पूरी तरह से प्रशासन ने बाहर से आने वालों के लिए रोक दिया है। स्थानीय लोग वह भी सोशल डिस्टेंस और अन्य पूरी कोरोना के कारण रोग की प्रक्रिया को अपनाते हुए ही परिक्रमा कर सकते हैं और स्थानीय मंदिरों में दर्शन भी कर सकते हैं। यह अमावस्या की भीड़ है जो पिछली 5-7 अमावस्याओं में दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब पिछली 3 अमावस्याओं के बाद यह भीड़ दिखाई नहीं पड़ती है। चित्रकूट में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसका बहुत महत्व होता है। आदिकाल से लोग यहाँ की पवित्र मंदाकिनी नदी में आकर स्नान करते हैं और सूर्य ग्रहण की शुरुआत और मध्य अंत यहाँ पर जाप कर तमाम सिद्धियाँ अर्जित करते हैं। इससे उनके आध्यात्मिक जीवन में इजाफा होता है। हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण में इस बार विभिन्न राशियों का फल क्या है, प्रशासन ने क्या इंतजाम किया है, मंदिरों ने क्या इंतजाम किया है, और यह बताएंगे कि आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका जीवन सफल और सुफल बीते। आप सबको विदित होगा 21 तारीख को शायद रविवार है। इस वर्ष का बहुत बड़ा ग्रहण काल पड़ने जा रहा है। लगभग 4.5 घंटे का ग्रहण हम लोग देखेंगे। देखिए, ग्रहण देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार मेघ, सिंह, कन्या और मकर, ये 4 राशि वाले लोग ग्रहण देख सकते हैं। इसके अलावा किसी को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण देखने का प्रयास न करें। ग्रहण के समय बैठ कर के मंत्र जाप करने का प्रयास करें। जीवन में एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र की यात्रा जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो महिमा कुरुक्षेत्र की है वही महिमा चित्रकूट की है। ये हम नहीं कह रहे हैं। चित्रकूट के जो उच्च कोटि के महात्मा हैं, संत हैं, भजनानंदी संत हैं, उनका कहना है कि चित्रकूट की धरती ब्रह्मांड की सबसे बड़ी धरती है। भगवान श्री राम जी का जब वनवास काल था तो भगवान श्री राम जी ग्रहण के समय 12 वर्ष में कई बार ग्रहण काल हुआ होगा। चंद्र ग्रहण पड़े होंगे, सूर्य ग्रहण पड़ा होगा। तो भगवान श्री राम चित्रकूट में मां मंदाकिनी के किनारे बैठकर माता सीता जी के सहित, भैया के सहित, लक्ष्मण जी के सहित शिव मंत्र का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और देखिए मजे की बात, शंकर जी राम मंत्र का जप करते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इसलिए चित्रकूट की धरती पर यदि हम लोग भाव और श्रद्धा के साथ मंत्र जप करेंगे तो ये महामारी बहुत जल्दी पूरे विश्व से विदा हो जाएगी। आज पूरा देश इस महामारी से अस्त व्यस्त हो चुका है। चारों तरफ निराशा ही निराशा दिख रही है। चीन का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका है।
अभी 20-20 जवान हमारे शहीद हुए, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना इस ग्रहण काल में करें। बहुत लंबा ग्रहण काल है, इसका समय, ये ग्रहण का समय दुरुपयोग ना जाने पावे। प्रायः जो जानकार लोग नहीं होते, ग्रहण के समय का समय बहुत दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत सदुपयोग करने वाला समय है। ग्रहण के समय किसी भी प्रकार का मंत्र हम जप कर सकते हैं और वो मंत्र जप सिद्ध हो जाता है। आप जरा देखिएगा, कोई भी मंत्र, आप कोई स्तोत्र का जप कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र कर लीजिए, नारायण कवच कर लीजिए। अभी कल एक महात्मा जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए। और फिर जब ग्रहण के समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेंगे और फिर कभी जीवन में कोई समस्या आए, फिर उस समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए तो तुरंत समाधान होगा। आपके शरीर में कोई बीमारी हो, आप ग्रहण के समय कोई मंत्र जप कर लीजिए और फिर उसी मंत्र को आप जप करेंगे तो आपकी बीमारी दूर होगी। इसलिए आने वाले ग्रहण काल का समय हम लोग सदुपयोग करें। चित्रकूट की धरती की एक महिमा है, इसलिए चित्रकूट की धरती में हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर मंत्र जप करें, सबका मंगल होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। अब हम आपको बताएंगे ग्रहण काल में सभी राशियों का फल क्या है, और यह हमको बताने का काम करेंगे श्री जैन सरस्वती वेद विद्यालय के ज्योतिषाचार्य पंडित गोपाल तिवारी जी। यद भद्रम तन्न आसुओ। जो सूर्य देवता हैं वो पापों को दूर करते हैं और जो कल्याणकारी होता है वो हम सबको प्रदान करते हैं। लेकिन ये सूर्य ग्रहण की जो परंपरा दीर्घ काल से चल रही है, इसका हर चराचर पर असर पड़ता है, क्योंकि कहा गया है कि ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहा व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम। चर अचर जितना भी जगत में दृश्य अदृश्य है वो सभी ग्रहों से व्याप्त है और सूर्य उन समस्त ग्रहों का केंद्र है, केंद्र में स्थित है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का हर प्राणी पर, हर जातक पर, हर स्त्री पुरुष पर, देश पर, विश्व पर, राष्ट्र पर, समाज पर असर पड़ता है। देखिए, ये 21 तारीख को होने वाला सूर्य ग्रहण दिन में 10:30 बजे प्रारंभ होकर के 12:17 में मध्य और 2:04 में मोक्ष हो रहा है। इसका प्रभाव ये है कि अपने राष्ट्र में युद्धक संभावनाएं हो सकती हैं, युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन ये सिंह लग्न में चूँकि आरंभ हो रहा है और सिंह का स्वामी सूर्य होता है, इस कारण से भारत की जय होगी, किसी प्रकार से पराजय की कोई आशंका नहीं है। अब रही जातकों की स्थिति, तो जो मेष राशि का जातक है उसे श्री की प्राप्ति होगी, वृष राशि का जातक उसे क्षति होगी, मिथुन राशि के जातक को घात होगा और कर्क राशि वाले को हानि होगी। सिंह राशि वाला जो जातक होगा उसे लाभ होगा। कन्या राशि का जातक सुख की स्थिति प्राप्त करेगा। तुला राशि वाले को जो है मान नाश, सम्मान का विनाश होगा। वृश्चिक राशि वाले को मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति है। धनु राशि वाले जातक को स्त्री पीड़ा की संभावनाएं रहेंगी। मकर राशि वाले को सौख्य की उपलब्धि होगी और कुंभ राशि के जातक को चिंता की स्थिति बनी रहेगी और मीन राशि वाले जातक को व्यथा की स्थिति होगी। अतः जिन्हें हमने नकारात्मक संकेत किया है उन्हें इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि इसके परिहार स्वरूप अन्नदान, धन दान, स्वर्ण दान यथा सामर्थ्य करना चाहिए। और ग्रहण के मोक्ष के उपरांत अर्थात 2:04 के बाद जो है किसी देव नदी, किसी तड़ाग में स्नान करना चाहिए
इससे इस दोष का परिहार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रशासन ने चित्रकूट में लोगों को दर्शन कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं करा रखी हैं। जिलाधिकारी चित्रकूट की बात को सुनिए। हमारी पूरी टीम सक्रिय है। जैसा अभी आपने देखा होगा, हम लोग स्वयं ट्रैफिक चौराहे पे एक अभियान चला रहे हैं और इसी प्रकार से रामघाट और उसके आसपास के प्रमुख स्थलों पर हम लोग की तरफ से टीमें लगी हैं। हमारे सभी सेक्टर जोन मजिस्ट्रेट्स को भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सभी SDMs हमारे लगे हुए हैं और निरंतर प्रयास ये है कि कोई भी बिना मास्क के बाहर न निकले। सर सुबह इसमें हम लोग निर्भर सबको जागरूक भी कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रेस से, मीडिया से, लोगों के, आप लोगों के माध्यम से, सबके माध्यम से, क्योंकि केसेस थोड़ा इधर हमारे यहाँ बढ़े हैं। बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनसे निरंतर अभी भी लगातार लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है, सभी सबकी अपील है कि वो लोग जब भी बाहर निकलें, बड़े जब जरूरत हो तभी बाहर निकलें और जब निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं। हर स्थिति में अपने को बचाएं और खुद को बचाएं और सबको बचाएं। अमावस्या के दौरान चित्रकूट में प्रमुख आस्था का केंद्र कामदगिरी का प्रथम द्वार यानी कामतानाथ का मंदिर। इस मंदिर को चढ़ती परिक्रमा भी कहते हैं, इसलिए कि यहाँ से श्री कामदगिरी भगवान की परिक्रमा का प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने जहाँ नीचे से लेकर पूरी सीढ़ियों में मैट बिछवा रखी है, वहीं लोगों को यहाँ पर तापमान के टेस्ट और टनल से गुजरना पड़ता है। इस टनल के अंदर सैनिटाइजर्स की पूरी व्यवस्था है। सैनिटाइजर फव्वारा आपको पूरी तरह से आनंदित कर देता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही गोले बने हुए हैं तमाम 2-2 मीटर के दूरी पर, जिससे आदमी यहाँ जाने के बाद, भक्त यहाँ जाने के बाद, श्री कामतानाथ स्वामी के दर्शन करने के बाद दूसरे रास्ते से बाहर जा सकता है। यानी यहाँ पर जो मंदिर के महंत हैं उन्होंने बोला है कि 5 व्यक्ति से ज़्यादा इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश ही नहीं करने देंगे। भगवान कामतानाथ जी चित्रकूट धाम में जिस प्रकार से अमावस्या को मेला लगता था, तो 3 अमावस्या ऐसे ही निकल गई हैं। लोगों से अपील की गई, आग्रह किया गया कि आप अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना काल चल रहा है। लेकिन चौथी अमावस्या को लोग उत्सुक हैं आने के लिए, श्रद्धालु, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक किया है तब से कि मठ मंदिर खोले गए हैं और लोग दर्शन भी कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो फिर उन्हें आशा है कि अमावस्या को भी हम जाएं और कामदगिरी भगवान की परिक्रमा लगाएं, माँ मंदाकिनी में स्नान करें, तो फिर आने की संभावना बनती है। लेकिन हमारे मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम किए गए हैं, थर्मल स्कैनिंग मशीन भी लगी है और अधिक भीड़ भाड़ मंदिर में ना इकट्ठी हो उसका भी इंतजाम है। गोले बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है और सैनिटाइजर की मशीन भी लगाई रखी बड़ी वाली। तो पंक्तिबद्ध तरीके से लोग एक गेट से जाएंगे, दूसरे से बाहर दर्शन करके आएंगे और सोशल डिस्टेंस बना रहे और मास्क भी लगाए रहें लोग। ये व्यवस्था है और यही चलेगी अभी जब तक कोरोना काल है। अमावस्या को लोग आएंगे, भीड़ आएगी, तो मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि उसकी व्यवस्था बनाए रखें। अगर भीड़ भाड़ आती है तो वो पंक्तिबद्ध कतार में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही लोग परिक्रमा भी लगाएं और दर्शन भी करें। ऐसी मेरी शासन से अपेक्षा है। कामदगिरी के सर्वाधिक आस्था वाले केंद्र प्राचीन कामतानाथ मंदिर की व्यवस्थाओं के संबंध में हमने यहाँ के पुजारी नीरज मिश्रा से बात कही, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने शासन को यहाँ पर भीड़ ना आने देने के लिए निवेदन किया है। ये जो सनातन की प्रक्रिया, सनातन की परंपरा के हिसाब से चित्रकूट 30 दिनों के बाद जो अमावस्या आती है, अमावस्या यहाँ पे अनादिकाल से लाखों की भीड़ होती थी। अब 3 अमावस्या लॉकडाउन के कारण जो है वैसी बहुत धीमी निकल गई, यात्री के बिना निकल गई। अब ये लॉकडाउन खुलने के बाद ये चौथी अमावस्या है, तो जो चौथी अमावस्या आने वाली है, जिसमें से हम लोगों ने शासन प्रशासन से भी मांग की है और चित्रकूट भगवान कामतानाथ जी के समस्त भक्तों से भी ये मांग कर रहे हैं, उनसे ये क्षमा मांगते हैं कि भगवान कामतानाथ जी का दर्शन
और पूजन वो अपने घर में ही करें, अपने घर से ही वहीं से कोरोना समाप्ति हेतु भगवान कामचंद जी के चरणों में प्रार्थना करें और चित्रकूट न आए, ताकि यहाँ पर चित्रकूट में संक्रमण फैलने का किसी भी प्रकार का कोई खतरा न हो। अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो आपने क्या व्यवस्था करी है कि वो है लोग बिना किसी डर के दर्शन कर पाएँ? जैसे सामान्य दिनों में लोग आ रहे हैं उसी तरह से लोग आएंगे कि उनको एक निर्धारित दूरी पे खड़े करवा करके, मास्क का प्रयोग करवा करके, सैनिटाइजर करवा करके और उसी क्रम में 6 सेकंड में वो दर्शन करके भगवान कामचंद जी के आगे निकलना है। महत्व है कि सभी तीर्थ चित्रकूट में अमावस्या के दिन एकत्रित होते हैं और इस कारण से यहाँ लोग तीर्थयात्री सभी तीर्थों का फल पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ स्नान करते हैं, कामदगिरिनाथ की परिक्रमा करते हैं और उनसे पुण्य मिलता है। और इस आषाढ़ की अमावस्या का एक विशेष महत्व ये है कि इसमें कंकायन सूर्य ग्रहण हो रहा है। कंकायन सूर्य ग्रहण बहुत दिनों बाद हो रहा है और कंकायन सूर्य ग्रहण के समय ग्रहण स्नान, उग्र स्नान और मोक्ष स्नान 3 तरह के स्नान होते हैं और जब तब पूजा पाठ हवन इत्यादि का कई लाख गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस कारण से इस ग्रहण का महत्व और अमावस्या का महत्व बढ़ जाता है। कोरोना काल में जो भीड़ बढ़ने की आशंका है और प्रशासन ने इंतजाम किए हैं? देखिए, महामारी का काल है, इसमें विषाणु जनित ये बीमारी है, इसके संपर्क में आने से कोई भी आदमी प्रभावित हो सकता है। इसलिए प्रशासन को व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे अधिक भीड़ एकत्रित न हो और जिससे समाज और देश असुरक्षित न हो। हम प्रशासन के साथ हैं और देश के साथ हैं। जो मिली है हम लोगों को आज तारीख से जब हमने ओपनिंग की है तो उसमें जो गाइडलाइन मिली है कि एक कमरे में एक ही परिवार को यानी 2 लोग रह सकते हैं और पहले घुसने के पहले हम लोग उनको सैनिटाइज करते हैं। फिर वॉश बेसिन भी लगा रखे हमने बाहर, हाथ धोने के बाद फिर कोरोना से बचने के जो भी सुझाव शासन द्वारा दिए गए उनको हम कड़ाई से पालन करते हैं। और यात्रियों को जो भी रूम देते हैं तो एक ही परिवार रहता है या तो सिंगल आदमी रहता है। दूसरी बात, भोजन भी व्यवस्था जो भी हमारे जितने होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं उनको एक टेबल में एक ही आदमी को। अनादि तीर्थ यहाँ पर अमावस्या बहुत खास होती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने के 2-3 चरण में मठ मंदिरों को खोला गया। पहली अमावस्या है जब यहाँ पर अब लोग भगवान के दर्शन स्वयं आकर कर सकेंगे। 22 मार्च को अमावस्या थी और 22 मार्च के बाद अब यह अमावस्या जब लोगों को दर्शन मिलेंगे। अमावस्या यहाँ पर खास इसलिए है कि जब भगवान विष्णु ने नारद जी को श्राप दिया था तो श्राप का उपाय उन्हें कामदगिरि परिक्रमा और मंदाकिनी स्नान को बताया था। चित्रकूट में आज भी ऐसी मान्यता है कि नारद जी 7 परिक्रमा श्री कांतानाथ स्वामी की रोजाना करते हैं। लेडी परिक्रमा यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले भरत जी ने शुरू की थी। अब जब कोरोना का काल चल रहा है, यहाँ स्थानीय मठ मंदिरों के संचालकों ने लोगों के आने पर व्यवस्था तो की हुई है, लेकिन साथ ही शासन प्रशासन से इन्होंने निवेदन भी किया है कि इस कोरोना काल में लोग चित्रकूट ना आए, ताकि अभी तक जब इस तीर्थ क्षेत्र में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला तो कहीं अमावस्या कोरोना का एक वाहक न बन जाए।